लॉक ऑफ सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। लॉक ऑफ सीजन 2 का आखिरी क्रैकडाउन टास्क खत्म होता है और क्रैकडाउन टास्क खत्म होने के बाद एक इंसान जो सेफ होता है इस वीकेंड पे वो है वरुण, मतलब लैला। लेकिन वरुण का सेफ होना कहीं ना कहीं वरुण के लिए भारी तब पड़ा जब जैसे ही लॉकअप में सबकी एंट्री हुई तो उसके बाद वरुण पर टूट पड़ी पामेला। किस तरीके से एलिगेशन पे एलिगेशन लगाने का काम पामेला ने किया है, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब वरुण पे पामेला काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाते हुए नजर आई। कहीं ना कहीं वरुण की जो प्लानिंग थी आरुष भोला के साथ में वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई। ऐसा पामेला का कहना है कि किस तरीके से वरुण ने जानबूझकर सारी लड़कियों को एक तरह से एट रिस्क में डाला, जबकि ऐसा वो नहीं कर सकता था, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वहीं पर वरुण जो है अपने पक्ष में काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आए, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने चुप रहना ज़्यादा जरूरी समझा। तो क्या कुछ हुआ है आने के बाद और क्या कुछ होगा आगे जाकर, इन दोनों के बीच में फाइट कैसे देखने को मिलेगी, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। हमने इससे पहले भी देखा था कि एक बार वरुण और पामेला जब एंटर किए थे टास्क के दौरान ही, तो वहां पर भी वरुण ने बस हल्का सा पेपर एक तरह से फेंका था, जिसको पामेला ने बाहर आकर बोला कि किस तरीके से उनके फेस पर फेंका गया है। उस वक्त इतनी लड़ाई नहीं हुई थी जितनी लड़ाई आपको अब देखने को मिले, क्योंकि सबको पता है कि आखिरी क्रैकडाउन टास्क था। ऐसे में यहाँ पर अगर सेफ हो जाते तो फिनाले वीक के लिए बिल्कुल एक तरह से आसान हो जाता है एंट्री। लेकिन यहाँ जो सेफ नहीं हुए हैं उन पर एक तरह से तलवार लटकी हुई है कि उनको बाहर जाने का खतरा है। ऐसे में पामेला जो है जैसे ही अंदर लॉकअप में आया अरुण उस पर टूट पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा उस पर एलिगेशन लगाती हुई नजर आती है। यहाँ तक बोलती नजर आती है कि उसे लड़कियों से दिक्कत है, उसे औरतों से दिक्कत है, औरतों के प्रोग्रेस से दिक्कत है। इसलिए इस टास्क में उसने जानबूझकर बोला कि सबसे पहले औरतों का गिराया जाए, सबसे पहले लड़कियों का एक तरह से गिराने का काम किया जाए। और वही कुछ टास्क में आपने भी देखा कि किस तरीके से सबसे पहले टारगेट जो है पामेला, आकांक्षा सबको ही किया गया। वैसे में वरुण जो है यहाँ पर बोलता हुआ नजर आया कि किस तरीके से उसका ये मंतव्य नहीं था, उसका ये करने का एक तरह से कारण नहीं था। वहीं पर योगेश को भी आकांक्षा समझाते हुए नजर आई कि उसने ये जानबूझकर किया है, और योगेश जो है बीच में फंसता हुआ भी नजर आया। लेकिन इन सब चीज़ों में पामेला उस टाइम जो है दायरा क्रॉस करते हुए नजर आई जिस टाइम वो बोलती हुई नजर आएगी आपको वरुण को कि उसे कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जो उससे शादी करे, क्योंकि हर एक लड़की को वो एक तरह से डिग्रेड करता हुआ, डाउन करता हुआ दिखेगा। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जिसपे आपको वीकेंड पे भी एक तरह से बात होती हुई नजर आएगी, जहाँ फराह खान से लेकर रितेश देशमुख इस टॉपिक पे बात करते हुए नजर आएंगे कि पामेला का एक तरह से वो कमजोर नस है। जब जब वो हारती है, जब जब वो एट रिस्क में आती है, तब तब वो एक काम करने का काम करती है। इससे पहले भी आपने देखा है कि किस तरीके से जब टीम बंटवारे की बात हो रही थी, 4 से 3 की टीम होनी थी, तो पामेला ने बड़ी चालाकी के साथ आकांक्षा चमोला को बोला और आकांक्षा चमोला भी उस चीज़ में राजी हो गई और आकांक्षा चौधरी को बाहर कर दिया गया। आकांक्षा चमोला ने पामेला को एक तरह से अंदर रख लिया। हुआ उसके बाद जस्ट उल्टा, क्योंकि आकांक्षा चौधरी ही सेफ हो गई थी और पामेला वहां पर एक तरह से डेंजर जोन में चली गई थी, जिसके बाद वो आकांक्षा चमोला पे ही एक तरह से भड़कती हुई नजर आई। तो ये पामेला का पुराना एक तरह से प्लानिंग है कि जब जब वो एट्रिक्स में जाती है तब तब वो घर में हंगामा क्रिएट करती है। तो लेकिन आकांक्षा चौधरी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई है। क्या कुछ कहा है उसने योगेश को, वरुण के बारे में, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको लॉक ऑफ सीजन 2 का ये आखिरी वीक, आखिरी एपिसोड जो बचे हैं कुछ, वो कैसा लग रहा है इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।